पांडे के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ बुक्स आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मेरे पास बुक्स के एकदम बहुत सारे, इतने तो नहीं है लेकिन बट है, कुछ थोड़ी बहुत बुक्स हैं। पहले मैं एक्चुअली सोच रही थी कुछ करने का कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूँ। मैंने यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया है अभी यही लास्ट जून जुलाई में मैंने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन मेरा उसमें हुआ नहीं। मैंने पूरी रात मेहनत किया, मैं रात भर पढ़ती, दिन भर बच्चे पढ़ने नहीं देते थे, रात भर पढ़ती, सुबह डेली का अपना रूटीन का वही काम करती। ट्यूशन्स भी लेती हूँ मैं, इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिलता प्रिशा को स्कूल छोड़ना, श्लोक को देखना, उसकी भी पढ़ाई देखना मुझसे नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छे लगते। मैंने बुक्स बहुत सारे मंगाए भी हैं, परचेज भी किए हैं, मैं पढ़ती भी हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ। तो बस चल रहा है ऐसे। बस आपको बुक्स मैं अपने दिखाने जा रही हूँ कि कौन कौन सी बुक्स मैं पढ़ती थी और अभी भी पढ़ती हूँ। मैंने अभी सोचा कि ऐसे बस ऐसे एक क्रेज़ था यूपीएससी करने का, बट शायद से पता नहीं टाइम भी नहीं मिल पाता है और इतना इजी नहीं है कोई चीज़ करना। बस अपने बुक्स की कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ कि मेरे पास कितनी बुक्स हैं। तो ये है सबसे पहला माय फेवरेट मॉडर्न इंडिया। ये हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया के बारे में, मतलब 3 हिस्ट्री होता है, बट मैंने इसमें मॉडर्न हिस्ट्री ये अलग सा बुक मंगा लिया था। ये बहुत फेमस है, अगर आप यूपीएससी करोगे, मीन्स जो यूपीएससी करते हैं उनको पता रहता है। ये राजीव अहीर जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इतनी अच्छी बुक है ना, इसको पढ़ो तो बहुत अच्छा नॉलेज। देखिए मैंने पूरा बुक्स पढ़ लिया है, ये पूरा बुक मैंने पढ़ के एक्चुअली ख़त्म कर दिया है 2-3 बार, लेकिन इतना सफिशेंट नहीं है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो इतना सफिशेंट नहीं, तो उसको रोज़ रोज़ रिवाइज़ करना बहुत, मतलब अभी तक तो उस लेवल पे मैं नहीं पहुंच पाई हूँ। लेकिन हाँ, मैंने बुक्स ये पढ़ी हैं। मैंने सोचा चलो कुछ नहीं गेन होगा तो एटलीस्ट नॉलेज होगा, मेरे बच्चों को मैं बता सकती हूँ इन फ्यूचर, और मुझे भी मैं कहीं बोल सकती हूँ 4 लोगों के बीच में कि हाँ ये बुक्स में क्या है, ये क्या चीज़ है, नॉलेज, ये इन सब चीज़ों के बारे में। इसलिए मैंने पढ़ी है ये बुक्स, तो पूरी बुक्स मैंने पढ़ के कंप्लीट कर दी है। फिर ये हिस्ट्री का ये एक पार्ट मॉडर्न है, लेकिन जो इसकी 3 पार्ट में, जैसे मेडिवल है ये, और फिर एक एंशिएंट हिस्ट्री है, तो मॉडर्न तो मैंने इससे पढ़ ली। और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने एनसीईआरटी की बुक्स कुछ हिंदी में, इंग्लिश में जो भी अवेलेबल थी, मैंने वो परचेज़ करके या फिर ऐसे सेकेंड हैंड में बुक लेके मैंने ये हमारा अतीत करके है, ये भी मैंने पुराने ये सब पढ़ लिए। सब मैंने पढ़े ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। पढ़ती हूँ तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन वो मतलब वो पढ़ना इतना अच्छा लगता है ना कि आपको मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। और जब मैं पढ़ती हूँ ना तो पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलती मुझे। और ये है मेरा रफ, जिसमें मैंने वर्क किया है, बहुत सारे ऐसे अपने वर्क किए हैं, ये देखिए। ये सब मैंने ऐसे करंट अफेयर्स वगैरह कुछ लिखे थे, हिस्टोरिकल राउंड, ये सब। इतनी हैंड राइटिंग मेरी इग्नोर कीजिएगा, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है। तो ये देखिए, ऐसे करके मैंने बहुत ये सब प्रैक्टिस किए हैं। फिर ये दूसरी बुक्स और है मेरी, एक और बुक है जिसमें मैंने कुछ लिखा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कैसे पढूं, फिर धीरे धीरे 10 साल मेरे स्टडी में गैप हो गया है। मैं 2011 की ग्रेजुएट पास हूँ, बट मेरा 2011 में पास आउट है ग्रेजुएशन का, तो मुझे 10 साल हो गया पढ़ाई छोड़े। पहले तो मेरा सर दर्द होता था कि कैसे पढूं इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मुझे अच्छा लगने लगा। ये देखिए, सब मैंने जो है ये प्रीलिम्स में क्या कैसा है वो सब प्रोसीजर वगैरह भी लिखे हैं। हाफ ये भी बुक कम्प्लीट हुई है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक मैंने बहुत सारी इम्पोर्टेंट नॉलेज है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, वो सब लिखा है। फिर ये इंग्लिश के लिए जस्ट मैंने, इंग्लिश वैसे भी कौन से भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इजी आती है, मतलब कर सकते हैं आप। अगर आपने स्टेट बोर्ड से भी पढ़ा है तो भी अगर आपका इंग्लिश अगर अच्छा है तो आप कर सकते हैं, बट मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसे इंग्लिश आएगा, कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। मैंने कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट ये परचेज़ कर लिया था। मैंने पढ़ा, ये बहुत अच्छी बुक्स है। अगर आप छोटे बच्चों को भी देते हो, मतलब जैसे 4th 5th में,
5th के बच्चों को स्टार्ट करते हो तो भी बहुत है। देखिए कितनी सारी मीनिंग है, रेगुलर इसको रिवाइज करेंगे तब कहीं जाके दिमाग में ये बैठता है कि क्या चीज़ें हैं ये सब। मैंने आपको ये दिखा दिया एनसीईआरटी की बुक हमारा अतीत, फिर ये मॉडर्न इंडिया दिखा दिया मैंने हिस्ट्री का, फिर ये इंग्लिश का भी आपको मैंने दिखा दिया। इंग्लिश का भी मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा, लेकिन जितना ही पढ़ो ऐसे लगता है कम है, क्योंकि जितना पढ़ो उसमें कुछ ना कुछ आता रहे। बहुत वास्ट सिलेबस है यूपीएससी का। मैंने सोचा पीसीएस का एक बार दिया जाए, तो मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही थी। फिर सोचा कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट नॉलेज तो मिलेगा, तो मैंने ये सब पढ़ा है। लोग तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है, कभी पढ़ा वेस्टेज नहीं जाता है। ये हो गई, ये मेरी बुक्स है। फिर ये हमारा अतीत, ये भी क्लास 6 की है। एनसीईआरटी लोग बोलते हैं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी ये ली थी। ये भी मैंने पढ़ा है। ये देखिए, ये तो बहुत इजी है एनसीईआरटी बुक पढ़ना। मतलब कि एक बार पढ़ो ना, तो आप बचपन में क्या होता था, इतनी समझदारी नहीं रहती थी या इतना अंडरस्टैंडिंग, जब एक बार सब पढ़ने में एक लेवल पे अभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और हमने ये पहले पढ़ा है तो एक बार रिवाइज़ हो जाता है। तो एनसीईआरटी तो सही पढ़ना ही चाहिए। जो बोलते हैं, जो टॉपर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी तो सही बात है, पढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है, हमको लाइफ में भी बहुत अच्छी सीख देता है, और हमको पर्सनली अच्छा बनाता भी है। हमारी सोचने की शक्ति वो सब अच्छी करते हैं। फिर ये हमारा अतीत, ये 3rd, ये भी क्लास 8 की है, एनसीईआरटी की बुक है। ये भी मैंने हिस्ट्री है, ये कैसे कब और कहाँ, बहुत सारे इसमें लेसन है। व्यापार से ब्रिटिश कैसे आए, ये सब उसके बारे में है। ये भी मैंने पढ़ लिया है, फिनिश कर दिया। फिर मैंने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का सॉल्व पेपर लाया था। मैंने सोचा एक बार पेपर वगैरह देखा जाए तो कुछ, ये भी मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट किए हैं पढ़कर, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता इतना, तो फिर लेकिन ठीक है, चल रहा है, पढ़ाई तो चल ही रही है। एक ये फिर यूपी SSSC का है, इसका भी फॉर्म आया था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली भर नहीं पाई इसका फॉर्म। फिर भी मैंने बोला चलो एटलीस्ट पढ़ेंगे, नॉलेज तो मिलेगा करके, इसलिए मैंने ये भी बुक्स परचेस की हैं और पढ़ती हूँ मैं। ये इंडियन पॉलिटी, ये तो बहुत ही अच्छी है, लक्ष्मीकांत की है। मतलब इतनी अच्छी है ये बुक कि आपको मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बुक पढ़ने में। इसके तो ये देखिए, मैंने सब अंडरलाइन किया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैंने सब बुक देखी, ऐसे लाइन वाइज पढ़ लिया। मैंने टॉपर्स के बहुत सारे चैनल्स मतलब देखे, गौरव त्रिपाठी करके अपने यूपी के ही हैं, यूपी पीसीएस हैं वो। लेकिन ऐसे पहले तो समझ ही नहीं आता था कहाँ से क्या पढूँ, क्या होता है ये सब चीज़ कैसे, लेकिन फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। नॉलेज के लिए, और आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वैसे पर्सनली सभी को नॉलेज होना चाहिए कि हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कैसे चलता है हमारा गवर्नमेंट, ये सब के बारे में। इसमें जो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें इंडेक्स दिया है, जिसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, preamble of the constitution, salient features of the constitution, making of the constitution, historical background, basic structure of the constitution, amendment of the constitution, पार्ट 1। ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको ये समझ में आ गई ना, मीन्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आप सेटल ज़रूर हो सकते हैं। मीन्स कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्लियर कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये तो मतलब रहता ही है, पॉलिटिकल साइंस तो रहता ही है। मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स लिख के रखे हैं, 80, 81, 79 पार्लियामेंट होता है। ये भी बुक मैंने काफ़ी हद तक पढ़ ली, काफ़ी हद क्या पूरी कंप्लीट ही कर ली है। देखिए मैंने पढ़ के अंडरलाइन कर दिया है ये सब, लेकिन इसको रेगुलर पढ़ो तो अच्छा है। रेगुलर इतना मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। बच्चों, अपना खुद का पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है बच्चों की पढ़ाई पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ।
ये हो गया। फिर ये भी ट्रिपल वही है, पेट की एग्ज़ाम के लिए जो मैंने फॉर्म भरा नहीं, मतलब फॉर्म भरना चाहती थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं भर पाई। फिर भी ये बुक्स मैंने लिए हैं। इसमें जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, लॉजिक एंड रीजनिंग है, एलिमेंट्री है, ये सब जस्ट पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी बुक्स हैं, बुक्स बहुत अच्छी हैं ये नॉलेज के उस पर। और ये भी पेट यूपी ट्रिपल एससी का ही है, ये भी पेट के लिए ही है। ये भी मैंने लिया है पढ़ने के लिए, ये भी मैं पढ़ती हूँ, बस पढ़ाई चल रही है। ये साइंस एवरीडे लाइफ, ये क्लास 7 की है। ये मैंने बस ऐसे नॉर्मल मतलब साइंस, बेसिक साइंस के नॉलेज के लिए लिया है ये बुक। और ये भी मैंने काफ़ी हद तक पढ़ ली है बुक्स। ये देखेंगे आप तो मैंने अंडरलाइन किया है, लिखा है, ऐसे सब करके पढ़ा है बीच बीच में ऐसे। ये भी हमारा अतीत, ये भी जो है क्लास 8 की है। एनसीईआरटी के लिए लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने ये भी बुक्स पढ़ी है। और ये भी एक ये सोशल साइंस की बुक है। ये इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, मतलब आपको एक बेसिक लेवल पे छोटे बच्चों को कैसे नॉलेज दिया जाता है उस पे है ये। और अच्छी एनसीईआरटी बुक है, तो बहुत ही अच्छी है ये भी। नॉलेज तो कभी भी ख़राब नहीं होता है, वो अच्छे पढ़ाई का नॉलेज तो कहीं भी आप बच्चों को सिखाने में या ट्यूशन में जैसे लेती हूँ उसमें मुझे बहुत हेल्पफुल हो जाता है ये भी। और अपने को पता भी होना चाहिए क्या है, कैसे है, छोटी छोटी चीज़ों का ये बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो ये सब ऐसे है ये बुक्स के मेरे कलेक्शन। और भी बुक्स हैं, लेकिन अभी कितने सारे बुक्स दिखाऊँ आपको मैं। तो आपको मेरी बुक्स कैसे लगी ये बताइएगा कमेंट्स में। और बुक्स तो पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि खुद के पढ़ने की वजह से मैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। बच्चों के साथ जब तक बैठो नहीं तब तक वो पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए ऐसे लगता है कि चलो ठीक है, हम जहाँ पर है ठीक है, जो भी है पढ़ते रहेंगे ऐसे। लेकिन अभी इनका फ्यूचर बनाने का टाइम है, इसलिए मैं पढ़ाई अपनी बीच बीच में स्किप कर देती हूँ। तो आपको मेरी बुक्स कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई बुक्स मुझसे छूट रही हैं बताने के लिए तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। बाय बाय।